संकट के समय धैर्य धारण करना आधी लड़ाई जीत लेता है। संकट के समय धैर्य धारण करना आधी लड़ाई जीत लेता है। तो दोस्त, हमें जब प्रॉब्लम्स आती हैं, संकट हमारे पास हैं, उस समय आपको धैर्य धारण करना बहुत ज़रूरी है। जब भी आपके पास प्रॉब्लम आती हैं तो अगर आप उसमें होश और जोश से काम लेते हैं तो आप प्रॉब्लम से बाहर निकलते हैं। अगर उस समय आपने होश खो दिया और काम नहीं किया विवेकपूर्ण, तो आप उसमें फंसते ही चले जाएंगे। कैसे? जब अगर आपको मैं एक उदाहरण देता हूं कि आप अगर रात में निकलते हैं और रात में निकलते चारों तरफ अंधेरा है और अगर आपने धैर्य नहीं रखा 5 मिनट का, तो आपको रास्ता नहीं दिखाई देगा और आपको अंधेरा ही कायम रहेगा और आप विचलित हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने 5 मिनट का धैर्य धारण रख लिया अंधेरे में भी, तो अंधेरे में भी फिर आपको 5 मिनट बाद साफ रास्ता नज़र आने लगता है और आप अंधेरे में ही जहाँ जा चाहते हो वहाँ जा सकते हैं और आपको रात में भी रास्ता दिखाई देने लगेगा। दोस्त, इसी तरह संकट के समय भी है कि आपको 5 या 10 मिनट धैर्य धारण, कहने का मतलब है कि उस संकट को समझिए और उसमें धैर्य धारण रखिए और फिर उसको विवेकपूर्ण उसका सॉल्यूशन ढूंढिए। तब आप आधी समस्याओं से ऐसे ही सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर संकट जब आता है, आप और तड़फड़ाते हैं और आप उसमें धैर्य नहीं रखते हैं और कोई ना कोई जल्दी डिसीजन ले लेते हैं, जल्दी दिक्कतें पैदा कर लेते हैं, तो आप एक दलदल में फंस जाते हैं और आप फिर उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। दोस्त, तो मेरे कहने का मतलब यही है कि संकट में धैर्य धारण रखें। आपके पास बहुत अगर दिक्कत है तो आप बहुत ज़्यादा अपने आप को विचारा या नाकामयाब कुछ ऐसा ना समझें, और जो प्रॉब्लम आई है दोस्त, वो आपको मजबूती देगी, आपको कुछ लर्निंग देगी। वो संकट आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। और क्योंकि जब हम भगवान के पास प्रार्थना करते हैं ना, तो हम यही कहते हैं, प्रभु हमें मजबूत बनाए, प्रभु हम समस्याओं से लड़ सकें। तो भैया, जब आपको समस्याएं देंगे तभी तो आप लड़ पाएंगे। आपको मजबूत बनना है तो आपको उसके लिए प्रैक्टिस तो करानी पड़ेगी ना। तो इसी तरह जैसे आप चाहेंगे कि तैरना सीखना है, तो दोस्त आपको पानी में उतरना तो पड़ेगा। तो इसी तरह हमें जब संकट आते हैं तो वो कुछ ना कुछ हमें सिखाने के लिए आते हैं। संकट आते वक्त हमारी परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन मनस्थिति सही होनी चाहिए। अगर मनस्थिति हमारी सही है दोस्त, तो आप किसी भी संकट को पार कर जाएंगे और आपका संकट कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। संकट से बड़ा आपकी मनस्थिति सही होनी चाहिए, आप बहुत कुछ कर पाएंगे। देखिए, जिस समय एक उदाहरण और देता हूँ, जिस समय कर्ण अर्जुन से लड़ने जा रहे थे, तो उनके सारथी ने उनसे पूछा कि कर्ण, जिनको देख के सभी लोग डरते हैं, जब इनके बाण निकलते हैं तो काल की तरह ये वार करते हैं, क्या आपको डर नहीं लगता है? तो कर्ण ने भी ये कहा था कि मैं कोई काठ का योद्धा नहीं हूँ, मुझे भी डर लगता है, लेकिन मैं उस डर को महसूस नहीं होने देता हूँ, उस डर को बाहर नहीं निकलने देता हूँ। मुझे भी डर लगता है, त्रिलोक का कोई ऐसा विजेता नहीं है जो अर्जुन को जीत सकता है, तो मैं कैसे जीतूंगा? लेकिन मैं अपने कॉन्फिडेंस रखूँगा, मैं धैर्य रखूँगा, मैं युद्ध करूँगा और मैं अपने जो डर है, जो संकट है, उसको बाहर नहीं आने दूंगा। तो इसी तरह दोस्त, हमें जीवन में कोई भी संकट आए उसको ऐसा हावी अपने ऊपर नहीं होने देना है। उसको आते ही अपने दिल और दिमाग से और धैर्य से काम लेना है और विवेक से काम लेना है और जो प्रॉब्लम है वो डिस्कस कर, क्योंकि एवरी प्रॉब्लम हैव अ सॉल्यूशन। कोई भी संकट आएगा तो उसका सॉल्यूशन उसी में छिपा रहता है, हमें सिर्फ ज़रूरत होती है तो उसे सर्च करने की। तो अगर आप सही दिल से, एकांत में, सही मन से, सही चीज़ों से सर्च करेंगे तो आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा और आप संकट से बच जाएंगे। दोस्त, आज मेरा कहना यही था कि अपने धैर्य से काम लें, संकट में भी आपकी आधी प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।